तो पूरे समय उत्तर इसी पर आधारित रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, पिछली सरकार ने ऐसा किया इसलिए हमने। सरकार ने किसी भी समय अपना राजधर्म क्या है, अपने नैतिक दायित्व क्या है और क्या इस पे रिफॉर्म होना चाहिए, उस पे सरकार ने कहीं बात नहीं करी। डॉक्टर संदीप पवार पाटिल, प्लीज। Thank you very much, sir. My time allotted was 8 minutes. It will be 8 minutes. Thank you very much. 8 Sir, minutes, but I think you have got 3 minutes. that's what I was requesting you. It was 8 minutes before and now it's been reduced to 3 minutes. Anyways, I'll start. You please start. So, Honorable Chair, sir, सरकार के उत्तर को इस विषय में सुनने के बाद बहुत हताशा और निराशा हुई। सरकार के अगर आप उत्तर को देखेंगे सरकार के पक्ष से, तो पूरे समय उत्तर इसी पर आधारित रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, पिछली सरकार ने ऐसा किया इसलिए हमने। सरकार ने किसी भी समय अपना राजधर्म क्या है, अपने नैतिक दायित्व क्या है और क्या इस पे रिफॉर्म होना चाहिए, उस पे सरकार ने कहीं बात नहीं करी। ऑनरेबल चेयर सर, जो चुनाव प्रक्रिया है, एक नए पार्लियामेंटेरियन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं और एक देश के आम नागरिक की तरफ से मैं देखूं, तो 3 महत्वपूर्ण विषय है जो इस सदन को इस पर डिबेट करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय तो पैसे का है कि चुनाव में आजकल इतना ज्यादा पैसा लगता है कि एक आम आदमी, आम नागरिक चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता। क्या यह संभव है आज के समय में कि किसी एक साधारण व्यक्ति को, किसान के बेटे को, एक साधारण वर्किंग क्लास के किसी बच्चे को चुनाव वो लड़ सके? वो लड़ ही नहीं सकता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की यहां पर कमी है। चुनाव सुधार तब तक नहीं हो सकता, प्रजातंत्र तब तक उत्साहित यहां नहीं होगी जब तक हर एक व्यक्ति को समान अधिकार और क्षमता ना मिले। उसी प्रकार से अगर पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जिस तरीके से पैसों का डोनेशन आए चारों तरफ से, और इतनी अथाह संपत्ति आई है पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि अगर एक कोई छोटा पॉलिटिकल पार्टी इस देश में व्यवस्थागत परिवर्तन लाने के लिए राजनीति में उतरता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो पहला जो रिफॉर्म अगर करना है तो चुनाव में जो लगने वाले पैसे हैं उसको रिफॉर्म की कैटेगरी में लाना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो चुनाव की प्रक्रिया क्या है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इसमें कई सारे हो सकते हैं। एक तो मशीन की बात हो सकती है, एक हो सकती है वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वोटर लिस्ट में 1% भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरे इलेक्टोरल आउटकम जो होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ सीट्स कैन बी इंपैक्टेड डायरेक्टली। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि वोटर लिस्ट को ठीक से वेरीफाई किया जाए। ऑनरेबल चेयर सर, क्या आज SIR जैसे स्क्रूटनी की जरूरत है? तो जरूरत तो है, कोई भी डिनाई नहीं करता कि जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या टाइम सही है, क्या प्रोसेस सही है और क्या पारदर्शिता अपनाई गई है। पारदर्शिता, टाइम और प्रोसेस, ये तीनों चीजें अगर इलेक्शन कमीशन सीधे तरीके से करती है तो इस पर किसी को संदेह नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिहार में जो SIR हुआ ऑनरेबल चेयर सर, और कई सदस्यों ने बोला, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाकी के SIR से ये SIR कैसे डिफरेंट है। बाकी के जितने भी SIR हुए हैं वो इलेक्टोरल लिस्ट जो अपग्रेडेशंस हुए, जैसे कि ये इलेक्टोरल लिस्ट है, उसी इलेक्टोरल लिस्ट को बेस मानकर उसमें जो कमियां थी उसको अपग्रेड किया गया। इसमें Do you have one more speaker of your party after you? No, nobody is there. So we'll allow you the next 2 minutes. It's all yours. Thank you very much. That's your party. तो इलेक्टोरल जो रोल है उनमें अपग्रेडेशन का काम हुआ, अपग्रेडेशन के काम अभी तक हुए। इस बार क्या हुआ कि इन्यूमरेशंस लाए गए, मतलब एक ऑल टुगेदर, ऑल ओवर न्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें एक फॉर्म दिया गया, इस फॉर्म को भरकर सबमिट करना होता था। तो ये प्रोसेस पहले के जैसे नहीं है, ये पूरी तरीके से दूसरी प्रोसेस है। इसमें पहला प्रश्न ये है कि 30 दिन का समय दिया गया था, क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया 30 दिन में संभव है? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। It is humanly impossible for any political party or any agency to complete this exercise, and therefore I will not go into detail on this one. The अगली चीज, अगर ये मान भी लेते हैं कि चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट अगर एजेंसी को दे भी देते हैं, प्रश्न ये उठता है कि 11 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एनलिस्ट किए। इस 11 डॉक्यूमेंट्स में ऑनरेबल चेयर सर, इसमें से हार्डली 1 या 2 डॉक्यूमेंट है जो सिटीजनशिप को प्रूव करती है। आपने आधार, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से आधार लिया, आधार भी सिटीजनशिप अप्रूव नहीं करती है, एस्टैब्लिश नहीं करती है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिटीजनशिप एस्टैब्लिश नहीं करती है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश नहीं करती है, सिर्फ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट एस्टैब्लिश करती है। तो क्या आपने ये कंपलसरी बनाया? नहीं, आपने कंपलसरी नहीं बनाया पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट को। तो क्या आपने प्री रिक्विजिट बनाई? वो भी नहीं किया। फिर आपके
इंटेंशन में तो प्रश्न उठता है इससे कि आपके लक्ष्यों में से प्रमुख लक्ष्य ये था कि जो विदेशी मूल के नागरिक यहां आए हैं उनको निकाल के बाहर करना है, पर आपने जो डॉक्यूमेंट इनलिस्ट किए उसमें से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है इस देश में, कितने लोगों के पास? ऑनरेबल चेयर सर, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एस्टैब्लिशिंग सिटीजनशिप इज नॉट इलेक्शन कमीशंस ड्यूटी. If someone is in the electoral roll, it is presumed to be the citizen of this country. Therefore, if there is any objection, refer it to the tribunal or the court. Honorable Chair sir, इसमें तीसरा महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो सिटीजनशिप का ही है. तो सिटीजनशिप भी आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से इलेक्टोरल रोल को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं. इसमें जो अगला जो महत्वपूर्ण विषय है वो है निष्पक्षता का. अगर इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है अगर वो निष्पक्ष नहीं है और अगर जो इसके स्टेक होल्डर है अगर उनमें उस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो हम चाहे कितना भी प्रोग्रेस कर लें ये कभी पारदर्शी हो ही नहीं सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ऑनरेबल चेयर सर कि जैसे बिहार के चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए माताओं और बहनों महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, क्या ये नियम के तहत है? उसी के तरफ अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस तरीके की किसी भी चीज आपको नहीं करनी है. तो फिर दो राज्यों में चुनाव में दो तरीके के आपके यार्ड स्टिक्स, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगला जस्ट कंक्लूडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन. सर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मैं पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से कहना चाहता हूं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने लोअर हाउस में यह कहा कि चूंकि हम मेजॉरिटी में जीत कर आए हैं इसलिए यह हमारा अधिकार है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन के चयन की समिति में हमारे ज्यादा रहेंगे. मेरा पूरी संजीदगी से यह सबमिशन है, देश ने हमें गवर्नेंस करने के लिए चुनकर भेजा है, इलेक्शन कमीशन के चयन के हिसाब से चुनाव नहीं हुआ है. इसलिए आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप उसको इंडिपेंडेंट रखें. अगर ये संस्थाएं इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी ऑनरेबल चेयर सर, आपके विकसित भारत होने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से नकार दी जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.